आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी ने महाराजगंज को दी बड़ी सौगात। महंत दिग्विजयनाथ मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का किया उद्घाटन। मैनपुरी के देहुली पहुंचे अखिलेश यादव। भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। कुंदरकी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ने किया नामांकन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बोले, सभी सीटें जीतेगी एनडीए। और अमरोहा में 3 बदमाशों ने भाजपा नेता की स्कूल वैन पर की फायरिंग। स्कूल बस में 28 बच्चे थे सवार। पुलिस जांच में जुटी। आई बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज में दिग्विजयनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 9 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनाया गया महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। साथ ही चौक बाजार में योगीराज बाबा गंभीरनाथ महाराज की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस साल 17 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहे हैं। अकेले इस वर्ष 17 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी क्षेत्र में पीपीपी मोड के 3 और प्राइवेट का एक 17 मेडिकल कॉलेज अकेले इस वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स पहले की तुलना में दुगनी हुई है। दुगने से भी हुई है। पीजी की सीट्स भी पहले की तुलना में दुगनी हुई है। यानी आने वाले समय में हमें मेडिकल शिक्षा के लिए भी और स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए भी योग्य चिकित्सकों की कमी नहीं रहेगी, बल्कि हर गांव में बेहतरीन सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों में भी देने में हमें आसानी होगी। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, हर जनपद में सीटी स्कैन आदि की सुविधा हम दे सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ हुए हैं। नर्सिंग की पढ़ाई भी बेटियां अपने जनपद में ले सके, इसकी तैयारी भी हो रही। इसके लिए भी नर्सिंग कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, पैरामेडिकल के कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर यह कार्य केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले करहल विधानसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज खत्म हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। चुनाव के माहौल में सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने उनके समर्थन में लगातार अखिलेश यादव नुक्कड़ सभाएं और मतदाताओं को लुभाने के लिए काम कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा क्षेत्र के गांव दिहुली पहुंचे, जहां उन्होंने अपने उम्मीदवार तेज प्रताप के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने। लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार के किसी भी
जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आगामी 13 नवंबर को होने वाले करहल विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अनुजेश प्रताप यादव ने अपने घर पर पूजा अर्चना कर हवन किया, जहां पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह पूजा अर्चना में शामिल हुए। भाजपा के उम्मीदवार अनुजेश प्रताप, जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी और पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, मैनपुरी चुनाव प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्य मंत्री असीम अरुण के अलावा अपने प्रस्तावकों के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और जिला निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र दाखिल किया है। करहल विधानसभा क्षेत्र से अपनी उन्होंने जीत का दावा किया है और नामांकन करने के बाद उन्होंने कहा कि सपा के पूर्व विधायक उर्मिला यादव, कैबिनेट मंत्री असीम अरुण, पूर्व मंत्री जयवीर ने मीडिया से रूबरू हुए। चुनाव को लेकर कहा कि इस बार करहल विधानसभा क्षेत्र इतिहास तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को जिताएगा। परिवार अलग बात है, पार्टी अलग बात है। पार्टी भाजपा से इतिहास में परिवार 1998 में जिस तरीके से भाजपा लड़ी थी और 2002 में कमल खिला, क्या वो काल दोहरा पाएंगे? दोबारा दोहराएगा। बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। सामने के बोलिए, हर समाज का, हर वर्ग का, यादव समाज का, सब हर समाज का मुझे बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है। किस तरीके से करहल का चुनाव देखें, क्योंकि उस समय जब दौर था वो परसीमन की व्यवस्था की गई, पर सीमन तो जानबूझ के बिगाड़ा गया था, मगर मैं दोबारा यहाँ से विधायक बना तो यहाँ घिरोर विधानसभा का फिर पुनर्गठन हुआ। संजय जी, आपके साथ में कुछ समर्थक कह रहे थे क्या घोसी कमरियाबाद इस बार चलेगा? जनता कुंदर की विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार रामवीर सिंह ने अपना नामांकन करा दिया है। कई पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन कक्ष से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि उपचुनाव में कुंदर की सहित सभी सीटें भाजपा और एनडीए गठबंधन जीतेगा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सपा ने खुद राहुल गांधी को साइकिल से उतार दिया है। भविष्य में कांग्रेस को अपना कार्यालय भी यूपी में समाजवादी पार्टी को दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा के साथ है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का गठबंधन स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। भाजपा अपने संकल्प और एजेंडे के आधार पर सबका साथ, सबका विकास की नीति पर आगे बढ़ रही है। हर धर्म का, हर वर्ग का, हर जाति का, अगड़े का, पिछड़े का, शोषित का, वंचित का, दलित का, सबका समर्थन हमें मिल रहा है और हम जो है उसी आधार पर जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ रामवीर सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, आपके आम कार्यकर्ता, आम जनता, आम मतदाता इस चुनाव को लड़ रहा है और इसीलिए जीत का परचम यहाँ लहराया जाए। और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, न भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ये चुनाव कुंदरकी की जनता, योगी मोदी की योजनाओं से जो उन्हें सुकून मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, जो सबका साथ सबका विकास की एक हमारी सोच चल रही है, उस आधार पे अब के कुंदरकी की जनता यह चुनाव लड़ रही है। उसने उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से खबर है, जहां गजरौला थाना इलाके के 3 बदमाशों ने भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के स्कूल की वैन पर फायरिंग की है। वैन चालक मोंटी ने बताया कि 3 अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि स्कूल की मिनी बस में 28 बच्चे सवार थे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और बस को थाने ले जाया गया है। गजरौला थाना पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने घटना की निंदा की है और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज सुबह गजरौला थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस के ड्राइवर ने ये सूचना दी कि स्कूल जाते समय 2-3 व्यक्तियों ने बस को रुकवाकर ड्राइवर को निशाना बनाते हुए उसकी खिड़की के नीचे की तरफ फायर किया। सूचना पर मौके पे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। ड्राइवर के द्वारा अवगत कराया गया कि आज से 4 दिन पूर्व एक स्कूटी की बस से टक्कर लगने को लेकर संबंधित व्यक्ति से ड्राइवर का विवाद हुआ था और इसी व्यक्ति ने अपने 2 साथियों के साथ में आज यहाँ पर ये घटना कारित की थी। ड्राइवर से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है
तथा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक द्वारा आज रिजर्व पुलिस लाइन में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस बल के शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिसकर्मियों से दौड़ लगवाई गई और अनुशासन और एक रूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल का अभ्यास कराया गया। परेड में पुलिस लाइन का पुलिस बल और विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त पुलिसकर्मी शामिल हुए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक द्वारा परेड में शामिल समस्त पुलिसकर्मियों को साफ सुथरी और स्वच्छ वर्दी धारण करने और नियम के अनुसार टर्नआउट मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विकास भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और सीडीओ अपराजिता सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव सहित नवचयनित 41 ग्राम पंचायत अधिकारी और 2 ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। खबर झांसी के मुख्य चौराहा एलाइट से है, जहां नगर निगम कार्यालय के पास खुली मेट्रो सूज की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आज सुबह दुकान मालिक को सूचना मिली कि उसकी मेट्रो शूज़ की दुकान में आग लगी है, जिसमें ब्रांडेड शूज़, बेल्ट, चश्मा जैसे लगभग 8 लाख का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं झांसी में पुलिस के जवानों की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां बाइक भिड़ंत के बाद एक राहगीर के साथ 3 जीआरपी के जवानों ने जमकर राहगीर की पिटाई कर दी। तो वहीं बचाने पहुंचे मां बाप के साथ भी गाली गलौज करते हुए सिपाहियों ने मारपीट की है। वहीं सिपाहियों की गुंडागर्दी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुझे उसके दोस्त से ये सूचना मिली उसी के मोबाइल से कि आंटी जी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जीआरपी लाइन के पास, आप यहाँ जल्दी आ जाइए। हम चूँकि ऑफिस में थे, हमको आने में आधा घंटा लगा, तो हमने बच्चे को और भाई साहब को फ़ोन कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है, आप लोग पहुँच जाइए। इन लोगों ने यहाँ आके देखा, इन लोग को ये पता चला कि लड़का ऑफिस से ऐसे निकल के घर की तरफ आ रहा था। वेलोरा सिटी में काम करता है और यहाँ से ये 3 जीआरपी वाले गाड़ी पर ऐसे करके तो ऐसे हो गया, वो ऐसे आ रहा था, ये ऐसे जा रहे थे, इन लोग का एक्सीडेंट हो गया। वो गिर गया लड़का हमारा, तो उसको ही उठा के इन लोग ने खूब मारा। एक तो उसका सिर फूट गया, यहाँ पर पूरा खून निकल रहा, और इन लोगों ने उसे मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। जब ये मौके पे आए तब इनने पूछा क्यों मार रहे हो उसे, कह रहे एक्सीडेंट कर दिया, वो तो सीधा आ रहा था, तुम लोग तो ऐसे आ रहे थे, तुम लोग को उसे और उठाना चाहिए तो उल्टा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के ग्राम पंचायत पिपरा याकू में गणेशपुर गांव में जल जीवन मिशन द्वारा जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन डाली गई है, जिससे आरसीसी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आरसीसी सड़क की मरम्मत के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही मानकविहीन कार्य का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया है और सड़क मरम्मत कराए जाने और जाँच कर कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके के फतेहपुर अब्बू गांव में पुरानी रंजिश को लेकर राशन डीलर के भाई पर फायरिंग की गई है, जिससे युवक को गोली लगी है और वो घायल हो गया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां युवक की हालत गंभीर देखकर उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नूरपुर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह एक ऐसा पहले थाना प्रभारी हैं जो नौजवान लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं। बताया जा रहा है कि नूरपुर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह रोज सुबह नौजवान लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं। ग्राउंड में सभी नौजवान लड़कों को हाई जंप और लॉन्ग जंप की तैयारी कराते हैं। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार को कोचिंग के दौरान नौजवानों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है।
उत्तर प्रदेश के देवरिया में दबंगों का हौसला बुलंद होता जा रहा है, जहां दबंगों ने कोतवाली थाना इलाके के जेल चौकी के सामने पेट और वेटनरी क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर रत्नेश यादव के साथ जमकर मारपीट की है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ दबंग डॉक्टर के क्लिनिक में आते हैं और उनके साथ दबंग जमकर मारपीट करते हैं। वहीं पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं इस मारपीट की घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर डॉक्टर ने इन दबंगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर दीपेंद्र नाथ चौधरी एडिशनल एसपी देवरिया ने बताया कि देवरिया कोतवाली थाना इलाके के रुद्रपुर मोड़ के पास स्थित एक क्लिनिक में कुछ व्यक्तियों द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। इस मामले में तहरीर मिली है, मामला दर्ज किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जनपद देवरिया के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रुद्रपुर मोड़ के पास स्थित एक क्लिनिक में कुछ व्यक्तियों द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट किए जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली में अभियुक्त पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। इसमें नियमानुसार उत्तर प्रदेश के हरदोई में इस बार दीपावली में कुम्हारों को उम्मीद है कि इस बार दीपावली में एक बार फिर दिया और बाती का मिलन होगा और लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे। योगी सरकार द्वारा बनाए गए माटी कला बोर्ड को भी कुम्हारों को भरपूर फायदा मिल रहा है। जगमोहन प्रजापति ने बताया कि इलेक्ट्रिक चाक मिलने से काफ़ी काम बढ़ा है। पीएम मोदी के लोकल फॉर लोकल की अपील का इस साल भी ज़बरदस्त असर देखने को मिल रहा है और कुम्हारी कला से निर्मित खिलौने, दिवाली, सुराही और अन्य मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ी है। तो कुम्हारों के चेहरे भी इस बार खिले हुए नजर आ रहे हैं। मिट्टी से निर्मित मूर्तियां, दिए और खिलौने पूरी तरह से इको फ्रेंडली होते हैं। इसकी बनावट, रंगा और पकाने के किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मिट्टी का काम करते हैं और दीपावली की पोजीशन अच्छी है अब की बार, क्योंकि चाइना का काम जो है अब की थोड़ा हमें डाउन लग रहा है, तो हम लोगों की मांग अच्छी है और सरकार से भी हम लोगों को काफ़ी मददें मिली हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक चाक अभी आपने देखी सामने रखी चल रही है, तो इससे हम लोगों का कारोबार भी बढ़ा है। मिट्टी में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो मिट्टी के भी पट्टे हम लोगों को मिले हैं योगी सरकार से। अच्छा, दिए पहले की अपेक्षा इस बार कैसे दिख रहे हैं? इस बार दिए तो अच्छे जा रहे हैं और बाकी तो अब दीपावली में ही मालूम होगा दियों का हाल। हालांकि फिलहाल अभी तक तो जो है सीजन अच्छा चल रहा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नगर निगम दीपोत्सव की तैयारियों में जुट गया है। वहीं नगर निगम के सभी वार्ड में इसका दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपोत्सव में सफाई के लिए 2247 सफाई कर्मियों को लगाया गया है। निगम के सभी वार्ड में पार्षद के नेतृत्व में 1500 दिए जलाए जाएंगे। गौशाला में बने गोबर के दिए से गुप्तार घाट पर दीपों का प्रज्वलन होगा। साथ ही रामपथ सहित मुख्य मार्गों में दोनों छोर पर रेलिंग लगी होगी और इसमें फूलों की सजावट की जाएगी और संपूर्ण मेला क्षेत्र को व्यवस्था के लिए 5 जोन और 20 सेक्टर में विभाजित किया गया है। ये 28 तारीख को तैयार हो जाएगा, 28 से 29 तक। और यह दीप महोत्सव हम मतलब बना रहे हैं, हम 3-4 साल से बना ही रहे हैं। करीब 20-22 कारीगर हैं। एक रथ जो है वहाँ बन नहीं है आके, वो क्या बोलते हैं, रामकथा पार्क में कुछ थोड़ा नया बदलाव आया है। क्या अब उसमें मूर्तियों का वो करा जाएगा, चलनी है। महोबा से झांसी जा रही उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी में मौरानीपुर स्टेशन के पास आग लग गई। बता दें कि झांसी में इंटरसिटी ट्रेन की पेंट्री कार में आग लग गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया और कुछ यात्री तो ट्रेन में कूदकर भाग निकले। वहीं कुछ मौके पर पहुंचे अधिकारियों और रेलवे प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीते दिनों हुई लूट का खुलासा करते हुए शारदा नगर पुलिस ने 4 लुटेरों को लूटी हुई सफ़ेद स्कूटी सहित अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में थाना शारदा नगर पुलिस टीम द्वारा बड़ागांव पुल के पास से 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लूटी हुई सफ़ेद कलर की स्कूटी और अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं।
देखिए 25 तारीख को दिन में एक स्कूटी सवार को रोककर 3 लोगों ने उसकी स्कूटी ले लिया था और उसके साथ मारपीट भी की थी। तत्काल ही शारदा नगर पुलिस को ये सूचना हुई, जिसमें हम लोगों ने इसकी चेकिंग स्टार्ट करवाई। सीसीटीवी फुटेज देखा गया और सुबह से ही कुछ हमें जानकारी प्राप्त होने लगी। जब इस लूट को गंभीरता से लिया गया और लोगों की पहचान की गई तो पता चला कि 3 युवक मोटरसाइकिल पे आए थे, जो पता ये भी चला है कि पूछताछ में कि जुए में पैसे हार गए थे और कहीं इनका ये खर्च वगैरह भी कर दिया था। इसी को वो रिकवर करने के लिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कान्हा गौशाला के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने की शिकायत पर रात में ही जांच करने के लिए एसडीएम पहुंचे और सामग्री का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भिजवाया है। निगासन नगर पंचायत में करोड़ों की लागत से ये गौशाला बन रही है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज को दी बड़ी सौगात। महंत दिग्विजयनाथ मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का किया उद्घाटन। मैनपुरी के देहुली पहुंचे अखिलेश यादव, भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। कुंदरकी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ने किया नामांकन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बोले, सभी सीटें जीतेगी एनडीए। और अमरोहा में 3 बदमाशों ने भाजपा नेता की स्कूल वैन पर की फायरिंग। स्कूल बस में 28 बच्चे थे सवार, पुलिस जांच में जुटी। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।